और विजय सिंह साहब अपने आप को बहुत बड़ा लीडर समझते हैं, खाली कुर्सी पर बैठ को ये काम कौन करना। बसों कल्याण के मुसलमान तो वोट दिए थे, चाहे विजय सिंह साहब हो चाहे एमएलए साहब हो, ये काम गलत है। तो एक काउंसलर को ये नहीं मालूम हो कि वक्त की प्रॉपर्टी किसकी होती है, इस्तीफ़ा देके घर में बैठना बेहतर है मेरे हिसाब से। ऐसे लोगों को काउंसलर नहीं बल्कि अब क्या बोलूँ मैं, वाटर सप्लाई के काम दो म्यूनसिपाल्टी में, बेहतर है। क्या वो भी बराबर आता है कि नहीं आता कि काउंसलर वो बोलता है कि म्यूनसिपाल्टी वाले डिमॉलिश नहीं करे, म्यूनसिपाल्टी वाले डिमॉलिश नहीं करे तो क्या साहब को शौक़ है बना को तोड़ लेने का। आपके सपने हमारे अपने, न्यू एशिया डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। Knowledge Park, the Creative School. Admissions are open. आज म्यूनसिपाल्टी बसों कल्याण को हम आए थे कुछ कंप्लेंट देने के लिए। कंप्लेंट जो है, जो पिछले दिनों में इंकरेजमेंट के नाम पे जो डिमॉलिश करके करोड़ों रुपए का नुकसान किया गया है, इसके ज़िम्मेदार कौन है। और जहाँ पे ज़रूरी काम है, जहाँ पे क्लीनिंग नहीं है, जहाँ पे पानी की ज़रूरत है, जहाँ पे और दूसरे काम है, वो काम की तरफ तवज्जो नहीं है, बल्कि कौन कंस्ट्रक्शन कर रहा है वहाँ पे जाना, उनको हरासमेंट करना, ये काम चल रहा है। तो इसके ख़िलाफ़ में हम डायरेक्टर ऑफ म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन बेंगलुरु को एक कमिश्नर के ख़िलाफ़ कंप्लेंट दिए हैं, और कमिश्नर साहब को भी हम जो है एक लेटर दिए हैं कि जो जो हमारे को ज़रूरत है बसों कल्याण में काम किए, वो काम हमको जल्द से जल्द पूरा करना बोल के एक कंप्लेंट ये दिए हैं, एप्लीकेशन दिए हैं। काम देखिए, बहुत से पब्लिक वे, जो पाशापुर में पब्लिक वे है उसको बंद किया गया है, वो ओपन करके देना। बंद कुछ लोग किए हैं, वो बंद क्यों किए हैं वो पता नहीं, लेकिन महल्ले के लोग मेरे पास आए थे तो वो रास्ता ओपन करके दो बोल के मैं आज कमिश्नर साहब को बोला। Ganga Oil and Dal Mill at Naranpur Cross near LIC office, Baso Kalyan. Modern men's parlor, tattoo studio, body massage, haircut and marriage setup for boys done here. फिर आटो नगर में जो है लाइट और क्लीनिंग का काम नहीं है, लाइटां टोटली बंद है। खंजंडे पे लाइटां और क्लीनिंग टोटली डेवलपमेंट कुछ नहीं है। और विजय सिंह साहब अपने आप को बहुत बड़ा लीडर समझते हैं, खाली कुर्सी पर बैठ को ये काम कौन करना। बसों कल्याण के मुसलमान तो वोट दिए थे, पूरे मुसलमान वोट दिए थे। आप जो है ऑफिसरों को फ़ोना लगा के इसका काम रोको उसका काम रोको बोल के ये जो सिस्टम चल रहे हो ना, चाहे विजय सिंह साहब हो चाहे एमएलए साहब हो, ये काम गलत है। जो ज़रूरत है, जहाँ पब्लिक का नुकसान हो रहा है, आप उसके ख़िलाफ़ में आवाज़ उठाइए। हम आपको इसलिए वोट दिए थे कि आप हमारे फ़ायदे के लिए आवाज़ उठाएंगे बोल के, लेकिन आप जो है पब्लिक के नुकसान करने के लिए काम कर रहे, ये गलत कर रहे हैं आप। मैं आपसे दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप किसी के कंस्ट्रक्शन वर्क में इंटरफेयर ना हो, ये मेरी आपसे अदबन रिक्वेस्ट है। और जो है बसों कल्याण में 2 कब्रस्तान हैं जिसका कंपाउंड वाल बनाना ज़रूरी है, एक भंगी बॉडी के पास और एक रेना गली हनुमान टेम्पल के बाजू में जो कब्रस्तान की जगह है, वहाँ पे दोनों जगह म्यूनसिपाल्टी फंड से 2 जगह कंपाउंड वॉल बना बोल के हम बोले हैं। और उसके बाद जो वाटर सप्लाई का प्रॉब्लम हो रहा है 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में एक मरतबा, ये वाटर सप्लाई 24/7 है। तो ये 24/7 कंटिन्यू डेली रोज़ाना पानी सप्लाई होना, बल्कि ये एक हम कमिश्नर साहब को बोले सो है। और ये जितने भी हम रिक्वेस्ट किए हैं एज़ पर म्यूनसिपाल्टी एक्ट 1964 के तहत हम कंप्लेंट दिए हैं, तो कमिश्नर साहब हमको बोले हैं कि जल्द से जल्द आपके काम होंगे बोल के। और दूसरी बात ये है कि जो दरगाह की ज़मीन है, वो दरगाह की ज़मीन में जो टीन शेड तोड़ा गया है, काउंसलर वो बोलता है कि म्यूनसिपाल्टी वाले डिमॉलिश नहीं करे, म्यूनसिपाल्टी वाले डिमॉलिश नहीं करे तो क्या साहब को शौक़ है बना को तोड़ लेने का।
और मुझसे अपने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे पलाटा डाल के बेच रहे हैं। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बोलता है कि हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी आप बताइए मुझे किसकी है, बताइए। आप मीडिया वालों से पूछ रहा हूँ मैं, बताइए वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के मालिक कौन है, उसके हकदार कौन है? मुसलमान की प्रॉपर्टी है ना वो। तो मैं मुसलमान भाइयों से, बसो कल्याण के पूरे मुसलमान भाइयों से ये रिक्वेस्ट किया था कि आप इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए। तो ये मेरे मुसलमान भाई पूरे जमा हुए हैं, जमा होकर जो है सो कमिश्नर साहब से डिस्कस किए हैं इसके बारे में। और दूसरी बात ये है कि साहेब हो आदमी हो के झूठ बोलना अच्छा नहीं दिखता। तो एक काउंसलर को ये नहीं मालूम हो कि वक्त की प्रॉपर्टी किसकी होती है। इस्तीफ़ा देके घर में बैठना बेहतर है मेरे हिसाब से। और साहब के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि आप झूठ बोल के आपकी इज़्ज़त मत कम कर लियो बोल के, साहब आदमी के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाना शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोगों को काउंसलर नहीं बल्कि अब क्या बोलो मैं, वाटर सप्लाई के काम दो म्यूनसिपाल्टी में, बेहतर है। क्या वो भी बराबर आता है कि नहीं आता कि? अब और जो है हम क्या बोलते हैं अपना, जो लोग बसों कल्याण में कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे उनको नोटिस दिए बगैर उनके काम को नहीं रोकना। ये हम कमिश्नर साहब के ख़िलाफ़ डायरेक्टर ऑफ म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को लेटर दिया गया है। अब हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कमिश्नर साहब को सस्पेंड किया जाए, जो पिछले दिनों में बसों कल्याण के अंदर करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। रास्ते में देखा जा रहा है कि हर तरफ कचरा पड़ा हुआ है, नाले साफ नहीं, वही दिया ना कंप्लेंट, रोड बराबर साफ नहीं हो रहा। कुछ नहीं है डेवलपमेंट, कुछ डेवलपमेंट नहीं। डेवलपमेंट कहाँ है? अगर तुम घर बना रहे तो तुम्हारे घर पे आएंगे लोग, आके तुम्हारा काम रोकेंगे, परमिशन है क्या नहीं लो। चलो आज मैं पूछता हूँ, म्यूनसिपाल्टी एक्ट 1964 के तहत कितने दुकानों को लाइसेंस है? म्यूनसिपाल्टी का लॉस क्यों कर रहे? सालाना, जिस टाइम मैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था उस वक्त सालाना 12 लाख रुपए कलेक्शन होता था लाइसेंस का। आज कितने लोगों के पास लाइसेंस है मुझे बताइए? उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और जो दो इलीगल काम जो चल रहे दूसरे वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी के अंदर, वहाँ पे क्यों नहीं जा रहे म्यूनसिपाल्टी वाले? उनका मोटेशन कौन करे? उनको परमिशन कौन दिए? उन्होंने पत्थर क्या हिसाब से गाड़े एग्रीकल्चर लैंड में, ये क्यों नहीं हो रहा? तो मैं आपके ज़रिए डायरेक्टर ऑफ म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कमिश्नर साहब को जल्द से जल्द एक्शन लेके कार्रवाई करके हमारी कंप्लेंट अगर करेक्ट है तो सस्पेंड किया जाए।